नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया से। शुरुआत करते हैं दिल्ली के 10 बड़ी खबरों की। राजधानी में तेल के दामों को लेकर सियासत गर्म। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो तेल की एक्साइज ड्यूटी पर 5 रुपए कम किए हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। कम से कम 15 रुपए और कम किए जाए। जितनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी, उसे नीचे लेकर आए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसके बाद कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई। हालांकि दिल्ली में अभी तक अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में किसी भी तरह की कमी नहीं की है। छठ पूजा के बहाने बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खुद को पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की होड़ मची हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी शासित नगर निगमों, बीजेपी नेताओं और दिल्ली पुलिस पर छठ घाटों का निर्माण रोकने का गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने अपना एक छोटा सा वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो फावड़े से खुदाई करते दिख रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया कि बीजेपी के नेताओं ने पुलिस का दुरुपयोग करके जेसीबी मशीन को छठ घाट बनाने से रोक दिया था। इसके बाद वो खुद फावड़ा लेकर छठ घाट बनाने में जुट गए। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के एक और विधायक विनय मिश्रा ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के मेयर ने द्वारका के दुर्गा पार्क में छठ घाट के निर्माण को रोक दिया है, जिसके विरोध में उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया, पिछले 30 सालों से दुर्गा पार्क द्वारका में छठ पूजा हो रही है, लेकिन इस बार बीजेपी मेयर ने घाट बनाने से रोक दिया। मैं धरने पे बैठा हूँ, पूजा होगी तो यही होगी। पूर्वांचल के लोगों के साथ भाजपा का अक्सर दोहरा रवैया रहता है। छठ महापर्व तो देश का महापर्व है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दोनों घटनाओं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस तरह विघ्न डालना सही नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, छठ पूजा के आयोजन में इस तरह विघ्न डालना सही नहीं है। हम सबको मिलकर इसका आयोजन करना चाहिए और फिर मिलकर छठी मैया की पूजा करेंगे, तभी तरक्की होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया की चेतावनी, कोरोना मामलों में हो सकता है इजाफा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि प्रदूषण जहां पर ज्यादा रहता है, वहां कोरोना भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। वहीं इस वजह से फेफड़ों में सूजन भी आ सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी जानकारी दी कि प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस लंबे समय तक हवा में रह सकता है। ऐसे में फिर राजधानी में मामले बढ़ने का डर है। दिल्ली में कोविड टेस्टिंग घटी। 22,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए संक्रमण के 32 नए मामले। पिछले 24 घंटे में किसी भी मरीज की नहीं गई जान। 7 मरीज ठीक होकर अपने घर गए। राजधानी में अब एक्टिव केसों की संख्या 328, अस्पतालों में 138 और होम आइसोलेशन में 158 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली से हरिद्वार के बीच बनेंगे 2 एक्सप्रेसवे। 2 घंटे में पहुंच सकेंगे धर्म की नगरी। राजधानी से हरिद्वार या फिर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जाना आने वाले दिनों में काफी आसान हो जाएगा। रास्ते में ना तो जाम मिलेगा और ना ही आपका ज्यादा समय लगेगा। दिल्ली से महज 2 घंटे में आप हरिद्वार तक पहुंचेंगे। फिलहाल इस योजना के तहत काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि मार्च 2024 तक दिल्ली से हरिद्वार के बीच दूसरा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन देने की अपनी योजना को 6 महीने के लिए मई 2022 तक बढ़ाया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया 6 महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। दिल्ली सरकार ने नंगे बिजली के तारों से लोगों को निजात दिलाने के लिए एक नई पॉलिसी को दी मंजूरी। पॉलिसी का नाम है 11 केवी के बेयर कंडक्टर को इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने की पॉलिसी, जिसके तहत 2264 किलोमीटर बेयर कंडक्टर नेटवर्क को इंसुलेटेड कंडक्टर नेटवर्क में बदला जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में 11 किलोवाट के लटकते बिजली तारों से हमेशा जान माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है। पॉलिसी के तहत इन्हें इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने के बाद खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस काम के लिए वित्त विभाग जगमगाती दिल्ली प्रोग्राम के तहत पहले ही विद्युत विभाग को 25 करोड़ रुपए जारी कर चुका है। दिल्ली में 2.5 लाख बड़ी छात्रों की संख्या। डबल शिफ्ट स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में बदलने का सरकार बना रही है प्लान। दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी जिलों के डिप्टी एजुकेशन डायरेक्टर को अपने जिलों में उन स्कूलों की पहचान करने को कहा है जिसे सिंगल शिफ्ट में बदला जा सके।
नवंबर 2019 में शिक्षा विभाग ने नए कक्षाओं के निर्माण के बाद 92 स्कूलों को सिंगल शिफ्ट स्कूलों में बदलने के लिए चिन्हित किया था। इन भवनों की पहचान सभी सरकारी स्कूलों की क्षमता देखने के बाद की गई थी और अनुमान लगाया गया था कि नई कक्षाओं के बनने के बाद हर कक्षा में 40 या उससे कम छात्र होंगे। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।